कई बार जाने अनजाने इस इनसिक्योरिटी की वजह से हेट्रेड भी बढ़ जाता है। और उसके कारण मेरा लोगों के साथ रिलेशन या तो बिजनेस में हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। उसी के कारण मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। तो आज मैं अपने हेट्रेड और अपने इनसिक्योरिटीज को अपने शरीर में से बाहर करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें। अपने सामने अपने शरीर को देखते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करें। और शांतता से कहें, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज और हेट्रेड है, जिसके कारण मैं बचपन से कई बार लोगों के साथ और अपने खुद के साथ अन्याय कर रही हूँ, आज मैं उसके लिए आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने इस हेट्रेड और एंगर में कई बार मेरे और मेरे लोगों को तकलीफ दी है। आज मैं उसके लिए भी आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे, अपने शरीर में होने वाली हलचल पर ध्यान दे। मुझ में जो ये स्वभाव आया, उसके कारण मैंने जो सहन किया है, उसके लिए मैं इस शरीर से पूर्ण तरीके से क्षमा करती हूँ।
कई बार जाने अनजाने लोगों को मुझसे तकलीफ हुई और मेरे व्यवहार के कारण मुझे भी लोगों से तकलीफ हुई। उसके लिए मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांतता से अपने अंदर का हेट्रेड और इनसिक्योरिटी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हो उसे बाहर निकलने दें। मन ही मन कहे, मैं अपने शरीर में से हेट्रेड और इनसिक्योरिटी बाहर निकाल रही हूँ। शांत रहे, सजग रहे। अब आप अपने सामने उन सभी को देखें जिनके साथ जाने अनजाने इनसिक्योरिटी और हेट्रेट के कारण प्रॉब्लम्स हुई है। उनको देखें और उनके साथ भी क्षमा प्रार्थना करें। बचपन से लेके आज तक जाने अनजाने जो भी मैंने आपके साथ इनसिक्योरिटीज के कारण हेट्रेट किया है, उसके लिए मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। हो सकता है कि बचपन में मेरे भाव वैसे नहीं थे या मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी,
पर अगर अनजाने में भी मैंने आपको हर्ट किया है तो मैं आप सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। वैसे ही अगर जाने अनजाने मेरी तरफ से किसी को इनसिक्योरिटी या हेट्रेड गई है तो मैं भी क्षमा मांगती हूँ। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। अपने हाथ आशीर्वाद पोजीशन में रखें। अब उनको क्षमा करेंगे और आशीर्वाद देंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी को और मुझे भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। शांत रहे। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा सभी में जा रही है, उस पर ध्यान दें। अब अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें। हथेली आसमान की तरफ खुली और हाथ अपने पैरों पर, और शांतता से कही, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान दे। साथ ही मेरे अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज और हेट्रेड के बीज थे उसको समाप्त करें। उसके सामने हमें सभी को हैप्पीनेस और समझदारी दे। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में जा रही है, उस पर ध्यान दें।
हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे अंदर में इनसिक्योरिटी और हेट्रेड था उसको समाप्त करने की शक्ति प्रदान की। साथ ही मेरे अंदर के हेट्रेड और इनसिक्योरिटी की वजह से जिसके साथ मेरा अनबन था उसको भी आपने समाप्त कर हमें खुशियां दी। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, आपका भी पूर्ण मन से धन्यवाद। थैंक यू। Now just be relaxed. Open your eyes. ओके, यस। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो रेज हैंड कीजिए, मैं माइक अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। ओके, रेहा मैम, 1 मिनट। यस, अपने आप को हाँ, अनम्यूट कीजिए। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। क्या मुझे लास्ट 2-3 मंथ से शोल्डर में और नेक में सीवियर पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट इज फ्रोजन शोल्डर एंड हम्म when I took one healing with one of our healers, हम्म the healer said that psychosomatic emotions have got stuck because of which you are having this problem. So I took हम्म healing and I'm trying to understand that in spite of taking medical treatment also this is not getting reduced. So only by forgiveness this will go, or what? How should I go ahead? That is my worry. स्टिल आप रेगुलर फॉरगिवनेस करते रहिए। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बिकॉज हीलर ने आपने जो अपॉइंट किया है वो भी आपको गाइड करेंगे ही। सो फॉलो करके देखिए, फिर देखते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट आ रहा है। आएगा ही डेफिनेटली। मैंने सेशंस लिए काफी, बट नाउ आई स्टॉप टेकिंग सेशंस बिकॉज मेरा फिर मेडिकल का भी चल रहा था। आई वाज गिवन स्टीरॉयड इंजेक्शंस, बट अभी तक मेरा वो हील नहीं हुआ है इतना करने के बाद भी। ओके, आप अभी रेगुलर फॉरगिवनेस में आइए, हम लोग देखते हैं। ठीक है। ओके, इट्स माय लेफ्ट हैंड। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सेशन लेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, मतलब कल का ही अपना है सेशन, और तो उसमें हम लोग देख लेंगे एक बार और। ठीक थैंक है। यू। या थैंक यू। थैंक यू। यस, प्रिया मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन था। जैसे इन सिक्योरिटी के बारे में आपने समझाया ना, तो मेरे नीचे रेंट में किराएदार रहते हैं। तो वो हम्म किराएदार हैं, आम पार्टी वाले हैं। तो उनकी इमेज कुछ ऐसी ही है। तो थोड़ी सी मुझे उससे थोड़ा सा रहता है कि सच में ही वो खाली नहीं करेंगे। इस चीज को मैं अपने अंदर से कैसे निकालूं? अ, देखिए, ये जो आपको फियर है कि अगर ये ऐसे ही है तो हाँ। ये
फियर का भी हम लोग ट्राई करेंगे सेशन लेने की, क्योंकि आज जो था वो हेट्रेड और इनसिक्योरिटी था। अब ये हाँ मैंने जी, हाँ सेशन क्यों किया वो भी मैं थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि ये इनसिक्योरिटी जो होती है ये अभी की नहीं होती, हाँ बचपन जी। से रहती है। अब अच्छा। बचपन में से जब हम लोग में इनसिक्योरिटी है तो उसके कारण कई बार हम वो एक पर्सन से हेट्रेट करते हैं। जैसे मैंने अभी एक केस किया था जिसमें हम लोगों ने नोटिस दिखा किया था कि भाई इनसिक्योरिटी के कारण बचपन से ही बच्चों में कैसा एंगर बन जाता है। तो वो इनसिक्योरिटी कारण वो बच्चे के साथ क्या हुआ था कि वो इनसिक्योर था, मतलब स्टिल वो पढ़ाई में ओके ओके था, बट कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी थी कि बाकी लोगों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। तो जिसको अच्छे मार्क्स आते थे उसके साथ उसका पहले तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ, एंड देन वो उसके साथ हेट्रेट करने लगा। अब ये जब हेट्रेट बढ़ा तो उसने फिर उसको मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, एंगर में तब्दील हो गया वो पूरा, राइट। तो ये जो चीजें मैंने नोटिस की तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, रूट कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। अगर ये रूट को हमने क्लीन करना शुरू किया तो डेफिनेटली हम अपनी स्पेस तक पहुंच जाएंगे। तो आप जो बोल रहे हो ये फियर है प्रिया जी, तो आई सिंपली सजेस्ट कि अभी हमारा काम सिर्फ यहीं पे है। अभी धीरे धीरे करते हुए डेफिनेटली हम आगे तक जाएंगे और अपने अंदर खुद में बहुत चेंजेस लाएंगे। ठीक है। यस। अभी रुचि मैम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। रुचि। या बोलिए रुचि मैम। ओके, एक मिनट फिर से ट्राई करती हूँ। करिए अनम्यूट। यस, बोलिए। एक्चुअली आज मेरे यहाँ पे भी सडनली लाइट चली गई है, बट देखते हैं। ओके, तब तक अलका जैन मैम से बात कर लेते हैं। उन्होंने भी रेज हैंड किया है। मैम एक मिनट। अनम्यूट कीजिए मैम। यस, बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, आत्मा नमस्ते। आप नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैं अलका जैन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को कहना था कि है ना, अभी 1-2 दिन पहले हुआ ना आपका सेशन, तो हाँ। उसमें है ना मैंने भी है ना थोड़ा इधर हमारे इधर काम चल रहा है, तो मजदूर था, तो मजदूर को क्या हुआ कि मैं ना सब्जी रोटी ऐसे देती रहती थी, कुछ ना कुछ, कभी सब्जी कभी रोटी, तो उसने पीछे के दरवाजे से, उसको क्या पता क्या गुस्सा है कुछ है ना, तो उसने ना जो जाने नहीं दिया, जोर से दरवाजा कूटा, तो मेरे को आया गुस्सा। तो 2 दिन से मैंने उसको सब्जी रोटी देना बंद कर दिया। हाँ, अभी है ना हम्म, 2-3 दिन के बाद है ना, फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही गुस्सा कर रही हूँ क्या, ये आपका ये सब कर देखने के बाद, ये करने के बाद, फिर मैंने अंदर है ना भावना ऐसे बनाई ना, तो आज वो मेरे से अच्छे से बातचीत कर रहा था, मतलब उसके मन में मेरे प्रति गुस्सा नहीं था। आज ऊपर से वो बल्लियां वगैरह गिरा था, तो मैंने भी उसको प्यार से बोला, मेरा भी मन हो गया बोलने का, और वो भी अच्छे से बोला। तो मैंने कहा ये तो अंदर अंदर की भावना से कैसे एकदम से ये चेंज हो गया, नहीं तो वो गुस्सा पालता, ये बहुत खराब है लेडीज, ऐसा लगता उसको। तो मेरे को ये चेंज नजर आया, तो बहुत अच्छा लगा आपका इतना सा सुन के भी है ना, मतलब अपन थोड़ा अंदर अंदर फीलिंग करे ना, तो आता है, आया मेरे हाँ। को। लेकिन अभी यस। मेरी बहू है ना बहुत गुस्सा करती है ना, वो अलग रहती है, बहुत गुस्सा करती है, लेकिन है ना मैं यहाँ से उसको करती रहती हूँ, लेकिन इतना मतलब उसको ना बात करने का मन नहीं होता है ना, तो दूर से ही ऐसे निकल जाती है, दूर से ऐसे चली चली जाती है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी क्या पता, कर्म मेरे काफी गहरे होंगे, वो उसको कैसे ठीक करूं। वो नहीं, हो नहीं आप हो नहीं फर्क पा रहा है वो। देखिए, आप आपके पास जो मजदूर था उसके सामने आपको कोई अपेक्षा नहीं थी, राइट। हाँ हाँ, अपेक्षा उसको नहीं थी बिल्कुल नहीं, तो एकदम से इतना आसानी से हाँ हो गया ना, तो 2-3 दिन हाँ में नजर आ गया।
यस, तो यहाँ पे भी आप अपेक्षा मत रखिए, बस करते जाइए, क्योंकि अगर हाँ अपेक्षा रहती है ना तो बहुत टाइम लगता है। विदाउट अच्छा अपेक्षा कि ठीक है, हाँ मुझे हाँ खुद को ही ठीक करना है, उसके लिए मैं कर रही हूँ, तो हाँ अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी जी, मेरे को ये लगा, इतना इसका तो लगा, लेकिन अभी अपने परिवार के हिस्से का मतलब कैसे, ऐसा लगा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को वो हैंड रेस करना आता नहीं है, उसमें से वो दबाना नहीं, आता नहीं है, इसलिए मैं, तो मैंने कोई ऐसे ही बात हाथ नहीं खड़ा कर दिया। सॉरी हाँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आता नहीं है, थैंक क्या यू। करें। हाँ थैंक यू, आपको ओके, बहुत बहुत थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खूब फलो फूलो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, रुचि मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ फिर से, प्लीज देखिए। यस, बोलिए। यस मैम। मैम मैं बोल रही थी कि आपने उस दिन पेपर वर्क का बोला था ना, वो करने के लिए, हाँ वो हाँ हाँ बर्न हाँ करने के लिए मैम। तो हाँ। मैम मैंने कभी किया नहीं था मैम। मैंने ना, जैसे मेरी शादी हुई, उसके बाद हम्म, जो जो इंसिडेंट्स मेरे को ऐसे लगे ना कि मेरे को बहुत मतलब हर्टफुल थे, वो सारे मतलब मैंने एज इट इज लिख डाले कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। लिटरली मैम, लिखते लिखते मैं इतना रोई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ। इतना रोई हूँ उन चीजों हम्म, के लिए, इतना मतलब मैं कम से कम पूरा जो यहाँ अभी तक की जितनी लाइफ थी ना, मैंने सारा हम्म, चैप्टर पूरा उस पे लिख दिया था। और फिर जो मेरे मन में आया ना, वैसे शब्दों में मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो जो मुझे मन में आया, कैसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था, ऐसा वैसा, तो जहां जहां हम्म। मुझे रोना आया, मतलब इतना रोना आया मैम, मेरी आंखों से मतलब ऐसे आंसू निकल रहे थे। और फिर मुझे बहुत हल्का भी लगा, बहुत लाइट भी लगा, और मैंने फिर सबको बर्न कर दिया। तो मैं ऐसे बोल रही थी मैम, जैसे कि अपन किसी भी तरह कैसे भी लिखे उन चीजों को, तो फिर वो जो इमोशंस निकल के आते हैं, वो भले ही आए निकल के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्चुअली देखिए, ये इमोशंस बाहर निकालने के लिए ही मैं करती हूँ। एक मिनट, ओके। मैं, एक्चुअली हम लोग इमोशंस बाहर निकालने के लिए ही ये सब करते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। या, थैंक यू। ये जो मैं करवाती हूँ ना, मैं क्यों करवाती हूँ, क्योंकि ये जो हमें हमारे अंदर सप्रेस इमोशंस है, वो सप्रेस इमोशंस ही तो हमें बाहर लोगों के साथ बात करने में और लोगों के साथ मिक्स होने में आड़े आते हैं। क्योंकि हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके कारण हम लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, सोचते ये भी ऐसा ही करेगा या ये भी मेरे साथ वैसा ही करेगा। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस हम्म कराती हूँ, ये इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा चेंज आए और आप लोग अपनी लाइफ में बेटर बन पाओ। अभी जैसे ही आपने मुझे बताया, तो आप नोटिस करोगे ना, तो आपने जो बर्न किया है उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो आप देखिए कि शरीर में तो हमें हल्कापन लगता है, पर कई बार उसके कारण हमारे पेन भी चले जाते हैं। राइट। अब ये पेन गए कि फिर हम लोग फिर वो रो नहीं सकते, मतलब अभी भी आपको ऐसा नहीं है कि स्टोरी चली जाएगी, स्टोरी रहेगी, पर अभी इतना हर्टफुल नहीं रहेगा। अभी आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कीजिए मैम, मैं आपको देती हूँ फिर से अनम्यूट करने का मौका। यस, कीजिए अनम्यूट। हेलो। हाँ, बोलिए अभी। हाँ मैडम, बहुत लाइट लगा था, बस एक दिन थोड़ा सा, जिस दिन फर्स्ट डे, तो मुझे बहुत हल्कापन लगा, और मेरे को नींद भी बहुत अच्छी आई। नेक्स्ट डे जब मैंने किया ना, तो थोड़ा सा हम्म, मुझे रात को नींद प्रॉब्लम आई थी सोने में। बाकी ऐसे अच्छा, बहुत हल्कापन लगा बॉडी में, इन चीजों को अच्छा, लेके अभी भी, सब कुछ निकल गया अच्छा, है। ओके, अभी भी अगर समझिए अभी आपके भी सामने मैम, वो कोई बात मैंने ना याद अभी भी की। मैंने सुरभि मैम को मैसेज भी किया था कि मुझे आपसे एक बार बात करनी थी पर्सनली, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा, तो फिर अब वो भी मुझे आपका सुरभि नंबर आउट भी ऑफ चाहिए था है। मैम। हाँ, वो सुरभि आउट ऑफ है। ओके। सुरभि जैसे ही सिटी में आ जाएगी, तो वो अपने साथ वापस आ ही जाएगी। वो अभी शायद यहाँ पे गए थे बाहर, सो आ जाएंगे तो बात हो जाएगी, डोंट वरी। ओके। ठीक है। यस। ओके। अभी ओके मैम, मुझे ना मैम इस चीज के लिए भी पूछना था, इनसिक्योरिटी, जैसे समवन ऐसा हम्म होता है ना मैम कि घर में जैसे दो जने होते हैं, तो
अपने को ऐसा लगता है ना कि सामने वाला अपने से ज्यादा कैपेबल है या वैसा, अपने मन में ये चीज आती है, तो अपने को उस चीजों के लेके उनसे इनसिक्योरिटी होती है, फिर उनसे हेट्रेट भी होने लग जाता है। हम अपन हर चीज में उनसे जेलस करने लग जाते हैं कि यार ये ऐसा है, मैं ऐसे नहीं बन सकती, या सब कुछ इनको ही पूछते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता है। दैट्स, ये भी राइट। इनसिक्योरिटी एंड हेट्रेट का ये इशू है मैम। देखिए, ये जो इनसिक्योरिटी आज मैंने करवा दिया है, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, इनसिक्योरिटी हमें क्यों आती है? बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो ट्राई करूंगी कि कल हम उसके ऊपर काम करें। पता नहीं कल का क्या अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा वो मैं बता दूंगी। बट मेरा मन में वही है कि कल हम लोग लो सेल्फ स्टीम पे काम करें, क्योंकि लो सेल्फ स्टीम के कारण कई बार हम लोगों ने अपने आप को भी हर्ट किया है, और हमारी लो सेल्फ स्टीम छुपाने के लिए हम दूसरों का भी हर्ट कर देते हैं, नॉट कॉन्शियस बट सबकॉन्शियस, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ जिसको हमें अभी हील करना है। तो डेफिनेटली रुचि मैम, इसके बारे में भी हम लोग कल बात और करेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, या थैंक यू। यस नुसरत मैम, नुसरत अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते। आत्मा नमस्ते। अच्छा, आपने आत्मा उस दिन नमस्ते। जो कहा था टॉक टू योरसेल्फ फॉर 10 मिनट्स, सो यस, वाज इट वो जोर से बात करना था या मन में बात करना था? वो पहला क्वेश्चन। और सेकेंडली, हम ये करके क्या अचीव करें? क्योंकि जोर से बात करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे। बहुत, मैंने कभी ऐसी बात नहीं करा है, सो तो बहुत बहुत कठिन था। और मन में तो वैसे ही हम बात करते रहते हैं। और थोड़ा फिर बाद में मैंने लिखा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग इससे क्या अचीव कर रहे थे मैम? देखिए, जब हम लोग लिखने वाला जो मेरा प्रोसेस है, उसमें मैंने लिखा बोला है कि आप लोगों को जो हर्ट और पेन है हाँ। वो लिखिए और उसको जला दीजिए। ओ, ये एक यस। प्रोसेस अलग है, ठीक है। हाँ। अब दूसरी जो मेरी प्रोसेस मैंने बताई है कि खुद के साथ 10 मिनट्स बात कीजिए। यस देवेंद्र सर, मैं आपको भी लेती हूँ 2 मिनट। तो मैंने जो आपको बोला है कि 10 मिनट्स खुद के साथ बात कीजिए, तो वो इसलिए बोला है कि कई बार हम लोग जब बैठते हैं तो हम सबसे बात करते हैं पर हम खुद से ही बात नहीं करते हैं, राइट। सेल्फ हाँ। रिस्पेक्ट यहाँ से ही आती है। पहले अगर हमने अपनी चॉइस देखी होंगी तो हम नहीं देखते, हम सोचते हैं इनको जो पसंद आएगा वो कर लेंगे, ये लोग जो ऑर्डर करेंगे वो मैं खा लूंगी, इन लोगों को जो अच्छा लगेगा वो मैं पहन लूंगी। सो व्हाट अबाउट सेल्फ, राइट। तो मैंने हाँ। इसलिए बोला था कि आप खुद के साथ बैठ के 10 मिनट बातें कीजिए। जैसा आपने बोला कि भाई आप ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, जोर से बात नहीं करते, डेफिनेटली जोर से बात मत कीजिए, पर ये बातें आप मन ही मन अपने साथ कर सकते हैं, जिसको हम मनन कहते हैं, खुद के साथ मनन करना। आप जब भगवान के पाठ करते हैं तो वहां पे ही बैठे हैं, तो वहीं पे बैठ के आप खुद के लिए साथ ही बात कर लीजिए कि भगवान आप मुझे बताइए कि मुझ में कहाँ पे सुधार लाना है या क्या करना है, कहाँ पे मुझे अपने आप को अपडेट करना है। जो भी आपके खुद के लेके जो क्वेश्चंस होंगे वो वहां पे बैठ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ओके करके मैम। देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। टॉकिंग टू गॉड। ओके, ओके मैम, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक आत्मा थैंक यू। नमस्ते। आत्मा नमस्ते। यस देवेंद्र सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो देवेंद्र सर, या यस। बोलिए या बोलिए बोलिए। या मैंने एक मैसेज चैट बॉक्स से एक मैसेज ड्रॉप किया है। ओके, तो एक्चुअली चैट सर बॉक्स से एक देख लीजिए ना। चैट बॉक्स में, ओके होल्ड सर। सेवन 54। ओके ओके ओके, यस यस, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है सर, मैं आपको मतलब मुझे, ओके आपने ये जो लिखा है, आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम्स जो आ रहा है, हाँ। राइट, राइट। उसके लिए आप पूछ रहे थे। ओके, राइट। यस,
सर एंजाइटी बहुत प्रकार की होती है, राइट? राइट। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनको रात को घर के बाहर निकलने में एंजाइटी हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिफ्ट में जाने से एंजाइटी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि काम बहुत करते हैं, पर अगर उनको अकेला कहीं जाना पड़ा तो ही इज नॉट रेडी या शी इज नॉट रेडी, वो बोलते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। तो एंजाइटी के बहुत सारे रूप है, आपको कौन सी एंजाइटी है सर वो समझना पड़ेगा। तो आई सिंपली सजेस्ट एक बार आप सुरभि के साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, हाँ, वो आपको गाइड कर देगी, उसके बाद हम लोग सुर- आपकी हेल्प कर लेंगे। सुरभि से मेरा बात हुआ था, ओके ऑन कॉल हुआ था, और ओके मुझे ज्वाइन करने के लिए भी बोला था। मैं वैसे 9 बजे तो मैं ज्वाइन करता ही हूँ, और हम्म उसने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आपको मेडिसिन अभी बंद करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेडिसिन हम्म में बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नींद का प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और हम्म मेडिकेशन 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 से भी कुछ मुझे फर्क नहीं लग रहा है। डेली बेसिस पे ओके मेडिटेशन होता रहता है मेरा। ओके सर, ये सेशन में आप पहले भी आए हैं या आज पहली बार आए हैं? मैं आज पहली बार आया हूँ। ओके, सुरभि का सेशन तो मैं करता रहता हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं। हाँ। ओके, एग्री। हम लोग एक काम करते हैं, मैंने ये ग्रुप में लोगों को एक टारगेट दिया था कि आप लोगों को आपकी लाइफ की जो भी हर्टफुल इंसिडेंट्स लगते हैं जिसके कारण हाँ। हाँ। आपको फियर, ट्रॉमा या एंजाइटी आई हो, वो आप हम्म। लिखिए और उसके बाद उसको जला दीजिए। अब आपको अगर ध्यान में है कि आपको एंजाइटी क्यों आई है और किस वजह से आई है, तो वो सारा हम्म। इंसिडेंट लिख लीजिएगा एंड देन उसको बंद कर दीजिए। बाद में देखिए आपको क्या फीलिंग आती है, एक बार हमसे शेयर कीजिएगा, ओके। ठीक है? ठीक है। फिर हम देख या ठीक है मैम। ओके ठीक सर, है। थैंक यू थैंक यू। सो थैंक मच। यू। आत्मा नमस्ते। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। ओके प्रिया शर्मा, मैं प्रिया जी, यस, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, हाँ। प्लीज एक मिनट दीजिए। हेलो। हाँ प्रिया जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन हो गया मैम। ओके हो गया, ओके आपका हाँ हाथ जी। था। हाँ आई वाज अच्छा लाइक अच्छा आपका कुछ अच्छा। बोलना हाँ है। जी, हो गया मेरा क्वेश्चन मैम। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कोई नहीं मैम। ओके यस, और किसी को कुछ? ओके एक मिनट, अनीता मैम, यस ओके, अनीता मैम, यस अनीता मैम, आप अपने आप को। यस मैम। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। मैम। मैंने जी जी मैम, मैं जब भी आप करवा रहे हैं सेशन तो मैं रेगुलर ले रही हूँ। तो मैम हम्म मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे पेन जो होते हैं वो जब भी मैं आपके साथ करती हूँ बहुत लाइट, बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर बीच बीच में फिर उखड़ जाते हैं। तो ये बार बार बढ़ जाते हैं। जैसे आज फिर मॉर्निंग में मैंने फिर दोबारा से अपने आप घर में बैठ के ये दोबारा से किया, जैसे आप करवाते हैं उसको मैंने दोबारा से किया। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा हल्का भी लगा, थोड़ा कम भी लगा। तो मैम इसके अलावा फिर और क्या करूं मैं, किस तरह से कि ये पेन बिल्कुल परमानेंटली चले जाएं और बार बार ना आए। तो उसके लिए देखिए मैम बताइए क्या करना चाहिए। देखिए मैं इतना समझा सकती हूँ कि अगर आपको जी मैम। फॉरगिवनेस करने के बाद अच्छा लग रहा है तो हाँ आप जी। ट्राई कीजिए कि जैसे डॉक्टर हमें एक दिन में 4 डोज देते हैं ना, हाँ जी सुबह जी दोपहर जी। शाम रात को, हाँ वैसे जी जी फॉरगिवनेस आप 4 बार कर लीजिए, जी मैम। मैं ठीक है? हाँ ऐसे करती हूँ कई बार जी। एक बार करके देखिए। और दूसरी बात, अच्छा ओके मैंने वो जो राइटिंग वाला करने के लिए बोला था वो आप कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? मैम, राइटिंग वाला तो नहीं किया मैंने मैम। सॉरी, वो कोई नहीं बात, कर पाई। ठीक है। अच्छा अभी मैंने हाँ, दूसरा जो टारगेट दिया है कि खुद के साथ 10 मिनट्स बातें करना। अच्छा मैम, वो मन में तो मैंने किया बोल के, मन में अच्छा बोल के ठीक है, वो तो ट्राई किया है।
हाँ, तो वो जब आप ट्राई करते जी हो मैम। ना, तो उसमें आपको एक थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए जी कि अभी आगे से मैं जी ठीक हो मैम। रही हूँ और मुझे मेरे सारे पेन जा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अच्छा जी मैम, ठीक है। और एक मैम, ठीक। मुझे ना एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है अक्सर, जैसे बैठे बैठे ना मुझे मतलब एक अजीब सा फियर रहता है कि अकेले होने का फियर, अकेले नहीं रह पाती हूँ जैसे मैं, तो हम्म। अकेले होने का फियर मुझे अक्सर आता है मन में कि तो जैसे मैंने जैसे अभी, कि मेरी बेटी है, जैसे कि सपोज मुझे लगेगा कि हाँ अब इसकी शादी हो जाएगी, ये अपने घर चली जाएगी, फिर मैं कैसे रहूंगी। देखिए तो इस देखिए तरह अभी, से मतलब थोड़ा ये रहता है। तो आपको मैंने अभी जैसे देवेंद्र सर को बताया कि एक बार वो जी जो जी फियर आपको लग रहा है जो चीज परिस्थिति को लेकर, राइट, तो जी वो मैम। जो फियर है वो आपको आपकी बेटी को लेके नहीं है, ये मैं जी अकेले मैम। नहीं रह पाऊंगी, ये डर है। तो ये हाँ इंसिडेंट हाँ बचपन जी में मैम, कुछ यही हुआ है। होगा, हाँ उसके कारण होगा। तो वो सारा इंसिडेंट आप लिख लीजिए, एग्जैक्टली। एक बार उसको जला दीजिए, उसके बाद आपको क्या फीलिंग आ रही हाँ है, और जी। मैं आपको सिंपली सजेस्ट ये अच्छा। भी कर सकती हूँ कि एक बार ओके सुरभि के मैम। साथ करके आप लोग हीलिंग स्टार्ट कर लीजिए, उससे जी भी मैम। आपको बेटर लगेगा मैम। ठीक है। हाँ मैम, मैं एक बार ना आपको कांटेक्ट करना चाहती थी मैम आपसे, एक बार डिटेल में बात करना चाहती थी, तो कैसे करूँ आपसे बात। श्योरली एक बार आप सुरभि के पास मेरा नंबर है, सुरभि से कांटेक्ट कीजिए, वो डेफिनेटली मेरे साथ बात करवा देगी, डोंट वरी। हेलो। ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, बीच बीच में मैम कट रही है आपके पास। हाँ, एक्चुअली मेरे हाँ यहाँ जी। पे नेटवर्क लाइट चली गई है मैम, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ओके मैम। हाँ मैं जी अंधेरे मैम, में ही ओके। बैठी हूँ। ठीक है, तो आप जी। एक बार सुरभि से बात कर लीजिएगा, सुरभि आपको गाइड कर देगी। ये मैम ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल के मैं बात करूँ तो मुझे मिल जाएगा हाँ रिप्लाई। हाँ, यस 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 यस, ग्रुप में सुरभि को बता दीजिए, ठीक है। सुरभि आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। ओके। या, ओके, थैंक डेफिनेटली यू मैम, आई विल डू दिस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू, यस। थैंक यू मैम। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। ओके, अब सुवर्णा मैम, या होल्ड एक मिनट। यस, प्लीज बोलिए। यस मैम, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मैम एक्चुअली मैंने वो सेशन तो आपका किया था कि जब आपने बोला था कि आपको जो भी लगता है वो मतलब लिखना है और बर्न करना है। बट कभी कभी क्या होता है मैम, लिखते बैठो ना तो मुझे कुछ क्या लिखना है वही समझ, मतलब एक कोई किसी के बारे में गुस्सा भी है कुछ भी है, लेकिन लिखते टाइम मुझे कुछ क्या क्या लिखूं वही समझ में नहीं आता, तो वो मेरा हो नहीं रहा। एक्चुअली मैंने ट्राई किया but I'm not able to do that completely. तो ओके, वो देखिए, कैसे करूं? ओके मैं ट्राई करती हूँ। देखिए, आपको लाइफ के जो हर्ट और पेन्स हैं, राइट, हम्म। वो खुद के प्रति है, दूसरों के प्रति है, जो भी है, अब वो हाँ। हर्ट एंड पेन क्यों आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, राइट। यस। तो सिंपल वो इंसिडेंट में ऐसी कौन सी वर्ड से या कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण आपको हर्ट एंड पेन्स से, वो नोटिस कर लीजिए, वो लिख लीजिए एंड उसको जला तो दीजिए। अगर सपोज मुझे गुस्सा आ रहा है जिसके बारे में भी या खुद ने जो भी गलत किया उसका भी गुस्सा आ रहा है, तो वो भी मैं पूरा मेंशन करूँ उसमें लिखूं? यस, क्योंकि ओके। यही तो चीजें है ना जो सप्रेस होते जाएगी और फिर वो बाद में ब्लास्ट करती है। सो करेक्ट। इसको आप लिख के जला देते हैं तो वो निकल जाती है, मतलब बॉडी में से बाहर आ जाता है, बाद में आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगना शुरू भी हो जाएगा। मतलब जब ठीक तक है। वो हो नहीं रहा तब तक मैं उतनी बार भी लिखा तो भी चलेगा? मतलब फॉर एग्जांपल अभी एक लिखने के बाद मेरा नहीं हो रहा क्लियर, तो मैं फिर से नहीं, वो पहली करके। पहली बात तो ये है कि आप लिख लीजिए, लिखने के बाद जला दीजिए, जलाने के बाद आप देखिए एक आध दो दिन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यस अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, देन नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी ये मेरे में से नहीं गया है, तो फिर से लिख लीजिए।
या फिर किसी क्लियर? चीज का टेंशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ ऑफिस में भी कुछ चल रहा है या प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ टेंशन आ रहा है, तो वो भी मैं लिख सकती हूँ और वो भी चला सकती हूँ। कर सकते ओके हो। ओके ओके। और दूसरा आपने क्या बताया था, एक सेशन मिस हो गया मेरा, तो अभी आप बता रहे थे एक्चुअली वो थोड़ा दूसरा क्या करना है बोले? सेल्फ के साथ बातें, मतलब देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पे जाता है पता है क्या? पता है इसने मेरे साथ आज ये किया था, उसने वो किया था, ये ऐसी है वो वैसी है। ये चकलसबाजी छोड़ के खुद के साथ हम लोग बैठेंगे और खुद में हम कहाँ पे वीक हो रहे हैं, कौन से माइनस पॉइंट हम में है जिसके कारण मैं वीक हो रही हूँ, उसके ओके ऊपर नोटिस करिए और देखिए कि अभी मुझे इसको पावरफुल कैसे बनाना है। राइट? ओके ओके ओके। तो सेल्फ टॉक विथ अस, खुद के साथ बातें, ये मैंने दिया था कि ये आप करके देखिए, उसके बाद देखिए कि आपको कैसा लग रहा था। कुछ ओके, वो कुछ लोग सेशन एक्चुअली अच्छे, मिस हो गया था मेरा, तो हाँ अभी आप बता रहे थे तो मुझे थोड़ा वो समझ के लेना था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा। कई बार क्या होता है मैं भी होमवर्क देके, मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मतलब मैं होमवर्क देती हूँ बाद में पूछना भूल जाती हूँ, पर मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कि भाई मैम आपने बोला था। सो मैं उस स्टूडेंट के लिए थैंक यू बोलूंगी कि भाई थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे याद दिलाते हैं। अभी मैं अगर खुद भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिए कि भाई मैंने जो टारगेट दिया है वो आपको कैसा लग रहा है और उसमें आपको क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? यस। थैंक यू ओके, मैम, थैंक थैंक यू, यू। आपके आत्मा सेशन बहुत नमस्ते। अच्छे हो रहे हैं मैम। थैंक यू। ये थैंक यू है ना, हम लोग सुरभि को ज्यादा देंगे क्योंकि सुरभि अगर मुझे ये नहीं बुलाती थैंक तो शायद सर। मुझे भी इतना आइडियाज नहीं आता था। सो थैंक यू सो मच। ओके, एमके के नाम से कोई मैम या सर है, आई डोंट नो। ओके, उन्होंने एमके, पता नहीं, एक कुछ मिनट। ओके, शायद उन्होंने चले गए हैं वो, या ओके। अब किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो हम लोग ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गए हैं, हम लोग अभी सेशन से लीव ले लेते हैं। राइट? तो आत्मा नमस्ते, अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है? यस, आत्मा नमस्ते, बाय।